रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 99। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबहि, जो जही कारज जात। इस प्रकार नगर के बाहर बारात इकट्ठी हो गई, जुड़ गई, और जो कोई भी इस बारात को निकलने के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो जो कोई भी जिस काम के लिए जाता है उस समय बड़े सुंदर शगुन होते हैं। बहुत सुंदर आगे का प्रसंग है, ये शकुनों के ऊपर ही आधारित है। उसका तात्पर्य जो है वो भी हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। कलित करी बरन परी अमारी, कहीं न जाई जाहि जही भांति सवारी। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर हौजें रखी गईं, जिनको इस प्रकार से सजाया गया जिसको कहा नहीं जा सकता। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। जब मतवाले होकर हाथी चले हौज रखने के बाद, तो उनमें जो घंटियां सजाई गई थी वो बजने लगी, और ऐसा लगा कि जैसे सावन के घने घने बादल मंगल करने के लिए चल रहे हो। देखिए, अभी जो बरसात हुई वो मंगलकारी नहीं थी। तो तुलसीदास जी ने बादल नहीं लिखा है, लिखा है सावन घनराजी। जो अपने मौसम में बारिश होती है या फल फूल खिलता है वही हितकारी होता है। बेमौसम की तो बरसात भी नहीं अच्छी होती। तो इसलिए एक एक शब्द ध्यान देने के लायक है। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। अनेक प्रकार के वाहन, अनेक प्रकार की पालकियां, जिसमें सुंदर सुंदर आसन बिछाए गए हैं, सुंदर सुंदर पालकियों में उनमें ब्राह्मणों के समूह सवार हुए हैं, और इस प्रकार सुशोभित हैं वो अपनी वेशभूषा से, जैसे लगता है कि वेदों के छंद रूप धर धर के मनुष्य का इन पालकियों पर सवार हो रहे हैं। मतलब वो तन से तो स्वच्छ निर्मल शुद्ध है ही, उनके मन भी वैसे ही शुद्ध हैं। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जीवन में, तो चाहे वो जितने सुंदर हो, पर हमें लगता है कि कुछ अजीब था इनसे मिलना, कुछ अजीब सी वाइब्रेशन, जिसको आजकल बहुत वेवलेंथ और वाइब्रेशन के नाम से बहुत चर्चा होती है। तो जिसका भी मन में अंदर कुटिलता होगी, कोई ऐसी भावना होगी जो खराब होगी, उसके आसपास जाने से हमको महसूस हो जाएगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, या हमको आनंद नहीं मिलेगा। पर जब जो ये ब्राह्मण है, वेशभूषा में ही खाली ब्राह्मण नहीं है, ये ज्ञानी भी उतने हैं, और उतना ही इनका वेदों का न सिर्फ याद है बल्कि वेदों का ज्ञान भी है। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ जो जहि लायक। मागध सूत बंदीगण, जो गुणों को गाने वाले ये सब समूह हैं, ये सब जातियां हैं, ये सब समुदाय हैं, ये सब भी जो जिस लायक था, सब अपने अपने वाहनों पर सवार हुए। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। फिर इसके बाद इतनी बड़ी बारात चल रही और अयोध्या से मिथिला तक जाएगी, तो उसके साथ सामग्री की भी आवश्यकता है। तो खच्चर, ऊंट, बैलगाड़ियां, बहुत प्रकार के इस तरह के भी वहां जो जही भांति। अब अगर कोई कहे कि भाई इसमें तो जाति का विवरण आ गया, वर्णन आ गया, कि जो जिस लायक है उस लायक बैठ रहा है, तो हम चाहे जितनी बात कर लें, समानता संसार में न कभी रही है न कभी है। हम बात करते हैं समानता की, पर अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपने प्रयास के अनुसार ही इस संसार में सबको सब कुछ मिलेगा। अगर सबको समान मिलने लगेगा तो मनुष्य फिर प्रयास नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा। अगर प्रकृति ने यह नियम तय कर दिया कि भाई सबको समान मिलेगा, तो क्या कोई मेहनत करेगा? इसीलिए तो चौपाई यही है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। है सब कुछ यहाँ पर उस प्रसाद को, उस फल को चखने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था रहनी पड़ेगी रास्ते में। तो उसी हिसाब से सारी सामग्री, उन सामग्रियों को संभालने वाले लोग अपनी अपनी अवस्था के लायक उनकी व्यवस्था करी गई है। चले वस्तु भरी अगणित भांति, अनगिनत भांति की वस्तुएं इस प्रकार के
गाड़ियों में या घोड़ों, खच्चर और ऊंटों पर लादी गईं। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। करोड़ों कांवरों में कहार लोग सामग्री भर भर के चल पड़े हैं, और कितनी सामग्री है इसका वर्णन करने लायक नहीं। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कर तो सकते हैं, पर अगर इनका वर्णन करने लगेंगे तो रामचरितमानस नहीं, पाकचरितमानस हो जाएगा, वस्तुचरितमानस हो जाएगा। तो रामचरितमानस है, इसलिए रामचरितमानस में जो सबसे अधिकता से वर्णन हुआ है वो राम के चरित्र का ही वर्णन हुआ है। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। और फिर इतने लोग जाएंगे तो सेवकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो विभिन्न प्रकार के, सभी प्रकार के सेवकों के समुदाय भी चल पड़े और सब अपना साजो सामान साथ में लेकर चले। सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरि राम लखन दो। अब इन लोगों का जो मंतव्य है वो ये नहीं है कि हम कैसे जा रहे हैं, किसमें बैठ के जा रहे हैं, क्या काम हमारे जिम्मे किया गया है। उनका मंतव्य केवल अपने गंतव्य की ओर है, अर्थात कि हम कब मिथिला पहुंचेंगे और कब नयन भर के दोनों वीर भाइयों राम और लक्ष्मण के दर्शन कर सकेंगे। तो अगर आपका ध्यान अपने गंतव्य पर होता है तो आपको मार्ग के कष्ट कभी कष्ट नहीं लगते हैं, उसकी बाधाएं कभी बाधाएं नहीं लगती। हम अभी अमरनाथ यात्रा गए थे, सबसे कठिन यात्रा, सबसे कठिन तीर्थ यात्रा मानी जाती है, इसीलिए उसको तीर्थ धाम नहीं कहते हैं, तीर्थ यात्रा कहते हैं। अमरनाथ धाम नहीं कहते, अमरनाथ यात्रा कहते हैं, क्योंकि जीवन जो है एक यात्रा है और धाम केवल एक ही है, वो है परम धाम। तो वो सारी कठिनाई कैसे कट जाती है, क्योंकि हमारा जो सोच होती है वो अपने गंतव्य, हमारा मंतव्य गंतव्य पर केंद्रित होता है। तो हमें नजर नहीं आती है जो राह की मुश्किलें हैं, जो राह की कठिनाइयां हैं। सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीर, सबके हृदय में हर्ष बह रहा है और शरीर आनंद के कारण पुलकित हो रहे हैं। कबहि देखिबे नयन भर, सब एक ही बात सोच रहे हैं कि कब नयन भर के राम और लक्ष्मण दोनों वीरों को देख पाएंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा, निदर घनई घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथियों की गर्जना, अब बारात चल पड़ी है, तो हाथी जब चलते हैं तो चिंगाड़ रहे हैं, और चिंगाड़ने से, चलने से जो उनके घंटे बड़े बड़े टंगे हुए हैं वो भी ध्वनि कर रहे हैं। रथ रव बाज हिंस चहुओरा, और चारों ओर रथ के चलने की, उनके पहियों की गड़गड़ाहट की आवाज और साथ में चलते हुए घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी उसमें जुड़ रही है। निदर घन ही घुरमरहि निशाना, जो बड़े से बड़ा बादल जो आकाश में गरजता है उसकी ध्वनि को भी छोटा और धीमा कर दे रहा है, उसके सामने बादलों की गड़गड़ाहट भी कम जान पड़ेगी। निज पराई कछु सुनई न काना, और इस तरह का शोर उत्पन्न हो रहा है कि कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब बारात निकलती है या आजकल की बारात में कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ये तो इतना यहाँ पर एक लंबा चौड़ा पूरा यात्रा सजाई गई है, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, खच्चर, ऊंट, सभी तरह के गाड़ियां और सभी तरह के जीव जंतु वहां पर हैं। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे, राजा दशरथ के द्वार पर इतनी भीड़ जुट गई है कि अगर कोई पत्थर फेंक दे तो वो लोगों के पैरों से पिस के धूल बन जाएगा। रज होई जाई पशान पबारे, चढ़ी अटारी ने देखा ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। अटारियों पे चढ़ी हुई नारियां बारात का ये जाना देख रही हैं, बारात का ये प्रस्थान देख रही हैं, और हाथों में मंगल आरती थाली थामे हुए हैं। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जोते रवि हय निंदक बाजी। जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो सब मंगल गीत गा रही हैं और उनके हृदय में आनंद भरा हुआ है। तभी सुमंत्र दो रथों को सजा करके लाते हैं, जिसमें सूर्य के रथ के घोड़ों को भी लज्जित करने वाले घोड़े जुते हुए हैं। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। दोनों रथों को वो राजा दशरथ के पास लेकर के आते हैं, जिनका बखान करने के लिए शारदा के पास भी शब्द नहीं है। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। एक रथ का जो सजावट है वो बहुत राजसी है,
राजसी वस्तुओं से वो शोभायमान है। और दूसरा रथ जो है वो तो सीधे सीधे तेज का पुंज ही लग रहा है, यानी प्रकाशवान है वो। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्ष चढ़ाई नरेश। जो रथ तेज का पुंज था उस पे राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को चढ़ाया। हर्ष के साथ राजा दशरथ ने उस रथ पे गुरु वशिष्ठ को चढ़ाया। आप चढ़े उस चंदन सुमिर हर गुरु गौरी गणेश। और अपना पहले वाले रथ जिस पे राजसी शोभा विद्यमान है उस पर वो भगवान शंकर, गुरु और गौरी गणेश का स्मरण करके उस रथ पर चढ़ जाते हैं। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे। वशिष्ठ के साथ राजा दशरथ इस प्रकार शोभायमान नहीं, उन्हीं के साथ चढ़ते हैं। जिस पर वशिष्ठ को चढ़ाया उसी रथ पर राजा दशरथ भी चढ़ जाते हैं और वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे बृहस्पति के साथ, देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ स्वयं देवताओं के राजा इंद्र शोभायमान हो रहे हो। करिकुल रीत वेद विधिराऊ देख सबहि सब भांति बनाऊ। जब उन्होंने बारात को पूरी तरह से तैयार देखा, पूरे उसको प्रस्थान करने के लिए तैयार देखा, तो वेदों की विधि और कुल की विधि ये दोनों ही करके बारात के प्रस्थान करने का कार्य आरंभ हुआ। सुमिर राम गुरु आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई। जब गुरु ने आज्ञा दी कि बारात को अब प्रस्थान के लिए आगे बढ़ाया जाए, गुरु की आज्ञा देते ही ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि करी, जिसके द्वारा पूरी बारात को पता चल गया कि अब हमको यहाँ से प्रयाण कर देना है। हर्षे विबुध बिलो की बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। बारात का इस प्रकार चलना देख करके सभी लोग बहुत हर्षित हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। भयों को लाहल हय गय गाजे व्योम बारात बाजने बाजे। बारात के चलते ही हाथी घोड़े का ऐसा शोर उत्पन्न हुआ कि एक कोलाहल का वातावरण वहां पर उत्पन्न हो गया। और बारात में जो बाजे बज रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बारात से लेकर आकाश तक नगाड़ों की धुन फैल गई है। सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजहि सहनाई। देवता स्त्री पुरुष सभी लोग मंगल गान कर रहे हैं और शहनाई बहुत मधुर रागों में अपने स्वर छेड़ रही है। घंट घंट ध्वनि बरन न जाही सरव करही पाई को फहराई। घंटों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो सेवक लोग हैं वो कसरत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करही विदूषक कौतुक नाना। और विदूषक लोग हंसी मजाक के करतब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हास कुशल कल गान सुजाना। उनके इस हास्य विनोद को देखते हुए सब मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हर्षित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तुरग नचावही कुंवर बर अकन मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगही न ताल बधान। ये जो मृदंग बज रहा है बारात के साथ में एक लय के साथ बज रहा है, तो जो राजकुमार घोड़ों पर सवार हैं वो उस मृदंग की लय के साथ अपने घोड़ों को नृत्य करवा रहे हैं। और उस मृदंग की लय और ताल से घोड़ों की लय और ताल बिल्कुल भी फर्क नहीं होती है, कहीं भी उसमें भेद नहीं आता है। तो बड़े बड़े नटवर नागर जो नट हैं, बढ़िया करतब लय ताल के साथ करने वाले, वो इस ताल बंधन को देख के अचंभित हैं कि घोड़े भी किस प्रकार लय और ताल का अनुसरण कर रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। बारात का वर्णन करते ही नहीं बनता है, सभी तरफ शुभ फल देने वाले शकुन प्रकट हो रहे हैं। चारा चाशु बाम दिसलेई मनहु सकल मंगल कही देई। बाई और नीलकंठ पक्षी दाना चुग रहा है और ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण मंगल होने की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा। दाहिनी ओर खेतों में कौआ शोभायमान हो रहा है। नकुल दरस सब काहू पावा। और निकलते समय नेवले का दर्शन सबको हुआ। सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सभी के अनुकूल रहने वाली त्रिविध बयार बह रही है। सुंदर सुगंधित मंद शीतल पवन बह रही है। सघट सबाल आव बर नारी। सामने से स्त्रियां पानी के भरे हुए घड़े और गोद में बालक लेके आती हुई दिख रही हैं। लोवा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी बार बार नजर आ रही है। सुरभि सन्मुख सिसिह पियावा। और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको ऐसे कल्पना करिए कि बारात ज्यों ज्यों आगे बढ़ रही है त्यों तो क्या उनको नजर आ रहा है।
सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, और सामने ही गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आती है। मृगमाला फिर दाहिनी आई और हिरणों की पंक्ति बाईं ओर से चल के दाहिनी ओर को चली गई। मंगल गण जनु दीन दिखाई, ऐसा लग रहा है कि वह भी मंगल सूचक दृश्य को उपस्थित कर रही है वहां पर। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुकर पर देखी। सफेद सिर वाली चील दाहिनी ओर और काली चील बाईं ओर दिखाई दे रही है। सन्मुख आयु दधी और मीना, फिर सामने दही और मछली आ जाते हैं। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, और दो ब्राह्मण बालक विद्यार्थी प्रवीण विद्यार्थी अपने हाथों में पुस्तक थामे हुए दिखते हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। ऐसा लगता है संसार में जितने भी शकुन लिखे गए हैं वो आज एक साथ यहाँ पर प्रकट हो करके शामिल हो के इस बारात की शुभता को बता करके अपने सच्चे होने का प्रमाण दे देना चाहते हैं। स्वयं वो सच्चे होते हैं, इस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसका एक तात्पर्य यह भी है कि इस बारात के निकलने में जो जो चीजें हुई वो आगे चल करके सब शुभ शकुन बन गई। और यह अर्थ तो तुलसीदास जी सीधे सीधे बता ही रहे हैं कि हर शकुन स्वयं को सत्य प्रमाणित और प्रतिष्ठित करने के लिए वहां स्वयं उपस्थित हो जाना चाहता है कि ऐसा ना हो हम यहाँ पर ना हो और आगे चल के हमको लोग भूल जाएं कि ये भी कोई एक शकुन हुआ करता था। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। उसके लिए सभी शकुन सदा शुभ हैं, जिसके इस प्रकार ब्रह्म जो निर्गुण परम ब्रह्म है वो सगुण रूप धर के पुत्र होके आ जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जीव के लिए सभी शकुन शुभ होते हैं। इसका तात्पर्य हमें ये समझ में आता है कि यदि आपके हृदय में परमात्मा का निवास रहता है तो आपको कोई भी पल, कोई भी घटना अशुभकारी हो ही नहीं सकती है। जो कुछ भी आपके सामने आएगा सब शुभ सूचक और शुभदायक होगा। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। जिस बारात में के लिए ऐसी बारात सजी है जो दूल्हा राम है और दुल्हन सीता है, दशरथ और जनक जैसे पवित्र आत्माएं आपस में संबंध जोड़ने वाले संबंधी हैं। सुनि अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। ऐसे ब्याह को सुन करके सारे सगुण सच्चा होने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए हैं और आनंद में भर के वो शगुन भी नाच रहे हैं कि विधाता ने आज हमको सत्यता प्रदान कर दी। यही विध कीन बारात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। इस प्रकार बारात ने प्रयाण किया और हाथी घोड़े और नगाड़ों की ध्वनि के साथ बारात आगे बढ़ती चली जा रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन है जनक बन्हाए से। जनक तक खबर पहुंच चुकी है, नगाड़े बज रहे हैं, तो निश्चय ही वहां से फिर जो जनक जी ने अपने बनाए होंगे स्वागत के लिए चौकियां थोड़ी थोड़ी जगहों में, वहां से धीरे धीरे करके ये संदेशा जनक जी तक पहुंच रहा है कि अब कहाँ तक बारात पहुंच चुकी है, किस नगर में, किस नदी। पहले नदियों से ही सीमाएं निर्धारित होती थी नगरों की और राज्यों की। तो जब राजा जनक को सूर्य वंश ध्वजा समान राजा दशरथ के आने का समाचार ज्यों ज्यों मिलता जा रहा है, तो रास्ते में पड़ने वाली सभी नदियों पर राजा जनक ने पुल बंधवा दिए हैं। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। और बीच बीच में उन्होंने बारात के ठहरने, टिकने और आराम करने के लिए वास बना दिए हैं। गेस्ट हाउस जिनको आजकल हम लोग कहते हैं, उनके निर्माण करवाए हैं, जहां पर देवलोक की जैसी संपदा के अनुसार सुविधाएं और विश्राम के इंतजाम उन्होंने किए हैं। असन सैन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। वहां पर उनके ठहरने की, विश्राम की और सोने के लिए जिस तरह के बिस्तर, जिस तरह के कक्षों का निर्माण किया गया है, वहां पे पहुंचते ही सब लोग अपने अपने मन मुताबिक स्थान चुन लेते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। और जहां कहीं भी जाते हैं नए नए स्थान में, वहां सुख पूर्वक उनको विश्राम करने के जिस प्रकार स्थान मिलते हैं कि सभी बाराती अपने घर को भूल चुके हैं। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बारात को आई हुई जान करके अब राजा जनक भी
अपने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल इन सबको सजा करके राजा दशरथ के साथ आती हुई बारात की अगवानी करने के लिए राजा जनक जी भी चल पड़े हैं। अब यहाँ पर मास पराण का 10वां विश्राम हो गया है और बारात का अगवानी हो, आगे क्या कार्यक्रम हो उसको हम लोग आगे सुनेंगे। आज का प्रसंग यहीं तक।